की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो सेम सेक्स मैरिज पर आ रही है। समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र है, यानी कि संसद। सेम सेक्स मैरिज पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। ये आप बड़ा झटका उन लोगों को कह सकते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी, अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में कहें, जिसने इसे पूरा एक कैंपेन बना लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से मना किया और ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा शामिल रहे। खास बात जो रही वो भी आपको बता दें ये कि इस बेंच ने पहले ही साफ कर दिया है कि मामला स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के दायरे में रहेगा। कोर्ट ने, आप जानते हैं कि 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जो कुछ एलिमेंट इस तरीके का माहौल खराब करना चाहते थे, आज उन पर फुल स्टॉप लग गया है। इस तरीके की जो कई बार जो हमारी कुछ फॉरेन पावर्स जो इंडिया को डेवलप होने से रोकना चाहते थे, हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो सिस्टम को ब्रेक डाउन करना चाहते थे, आज उनको बहुत धक्का लगा है और हमारी ट्रेडिशंस कंटिन्यू रहेंगे। हिंदुस्तान की भी कोर्ट जो हमारा जो सिस्टम को चेंज करने के लिए नहीं है, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो हैं वो ये मानती हैं कि कानून बनाने का, कानून को अमेंड करने का अधिकार भारत की संसद को है आज, और भारत सरकार का भी यही था। तो आज जीत आम जनता की हुई है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो वो चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो जजमेंट है वो लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल कम्युनिटी के थोड़ा अगेंस्ट गया है इन अ वे। बाकी ट्रांसजेंडर कपल्स के लिए दिस इज़ अ गुड विक्ट्री। सेम सेक्स कपल के साथ अगर कहीं पे वायलेंस हो रहा है तो वो जाके पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, और जैसे अगर उनकी फैमिली उनको किसी तरह से टॉर्चर कर रही है या उनको अलाउ नहीं कर रही है रिलेशनशिप में रहना, लेकिन वो अगर एडल्ट्स हैं और कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं तो वो इस चीज़ से बच सकते हैं। पुलिस ने क्वियर कपल को या फिर सेम सेक्स कपल को प्रोटेक्शन देनी है। कंप्लीटली तो हम खुश नहीं हैं, लेकिन बहुत सारा ये एक पॉजिटिव तौर की तरफ, मतलब एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ हम डेफिनेटली इसको देख रहे हैं, और शायद आगे चल के इसको शादी बोलना या सिविल यूनियन बोलना भी दूर नहीं है। नेचुरली बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो है ही है, क्योंकि मैं सोच रही थी, मुझे नहीं लगा कि राइट टू मैरी होगा इतनी जल्दी, पर मुझे लगा कि सिविल राइट ज़रूर कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। शायद एक चीज़ जो हुई है, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा अच्छे से डिफ़ाइन किया है, उसमें चेंज लाए हैं, पर नहीं तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है और रहेगा कम्युनिटी वालों को। ये ट्रांस का तो पहले भी था, पर ये अभी अच्छे से क्लैरिफाई हो गया है कि जो ट्रांस हैं वो मेल के साथ भी शादी कर सकते हैं, सिसजेंडर के साथ भी और ट्रांस के साथ भी। तो एक तरीके से एटलीस्ट ये बहुत ही क्लियर हो चुका है। और अरविंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अरविंद से ही बात करते हैं। अरविंद, इसके टेक्निकल पहलू आप बताइएगा, लेकिन मैं जो एक चीज़ पढ़ रही थी उसमें यह था कि सीजेआई जो 5 जजों की बेंच थी और संजय किशन कौल जो थे, इसमें हिमा कोहली, रविंद्र भट्ट और पी.एस. नरसिम्हा, 5 जजों की बेंच, ये 3-2 से फैसला आया है। 3-2 हो गया इसमें। तो ये एक बार बताइए, मतलब किस, हाँ इसको बताइएगा जरा, प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन 2 घंटे तक ये फैसला पढ़ा गया है, और मेरे अपने अनुभव के हिसाब से ऑपरेटिव पार्ट जजमेंट का इतने लंबे वक्त तक पढ़ा गया हो, ऐसी कोई दूसरी मिसाल नज़र नहीं आती। जीनत, तकरीबन 10:40 के आसपास फैसला पढ़ना शुरू किया था ऑपरेटिव पार्ट, और उसी वक्त चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया था कि 4 अलग अलग फैसले लिखे गए हैं, और कुछ बिंदुओं पर हम सहमत हैं, कुछ बिंदुओं पर हम असहमति रखते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं ताकि दर्शक समझ सकें अपने सुविधा के लिहाज से कि संविधान पीठ का फैसला क्या है। तकरीबन 2 घंटे के बाद जो कुछ पढ़ा गया है उसका निष्कर्ष क्या है।
सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि संविधान पीठ ने इस मामले में जो समलैंगिक शादी है उनको कानूनी मान्यता अपनी ओर से देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं की यही मुख्य मांग थी और संविधान पीठ का यह कहना है कि यह मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। पांचों जज में से कोई भी इस पर एक मत थे पांचों जज इस बात को लेकर के कि अपनी ओर से कानूनी मान्यता देने को लेकर के। तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान पीठ ने माना है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें बदलाव की मांग की गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उनका यह कहना था कि ये अंतर जातीय और अंतर धार्मिक शादियों को तो संरक्षण देता है लेकिन ऐसा संरक्षण समलैंगिक कपल को हासिल नहीं है। और उनका यह कहना था कि इसके सेक्शन 4 की अगर थोड़ी सी कोर्ट व्याख्या कर दे जहां पर यह लिखा गया है कि 2 लोग शादी कर सकते हैं और उस जगह पर अगर कोर्ट ये साथ में जोड़ दे कि ये लोग सिर्फ मर्द और औरत ही नहीं बल्कि ये लोग समलैंगिक कपल भी हो सकते हैं तो उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में संशोधन की बात हो, उसको निरस्त करने की बात हो, ये मामला पूरी तरीके से विधायिका के कार्य क्षेत्र में आता है और इससे कानूनी जटिलताएं बढ़ेंगी, इसमें कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। तो जो मुख्य मांग थी वो तो संविधान पीठ ने खारिज कर दी है। एक और बात थी कि क्या ऐसे कपल को गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं। इस पर 3 जजों की राय है कि गोद लेने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, 2 जजों की राय है कि गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए जो फिलहाल CRA की जो शर्तें हैं, जो इस वक्त के जो प्रावधान है उनमें संशोधन होना चाहिए। तो इस बिंदु पर, इस पर्टिकुलर बिंदु पर गोद लेने पर 3-2 की राय है जजों की। इसके अलावा 5 में से लगभग 4 जज इस बात पर एक मत हैं कि सरकार एक कमेटी बनाए और वो इस पर विचार करे कि क्या ऐसे समलैंगिक कपल को उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से क्या कुछ विशेष अधिकार दिया जा सकते हैं क्या। क्योंकि जब ये बात कोर्ट में चल रही थी उस वक्त भी कोर्ट ने सवाल पूछा था और सरकार की तरफ से SG तुषार मेहता ने कहा था कि एक कमेटी के गठन पर सरकार विचार कर रही है, सरकार इस मामले की गंभीरता को समझती है और कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो ये सुनिश्चित करेगी कि इन समलैंगिक कपल को जो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो अधिकार दिए जा सकते हैं वो उनको दिए जाएं। मसलन याचिकाओं में कहा गया था कि उनको वो कानूनी अधिकार हासिल नहीं है जो कायदे से उनको होना चाहिए। वो एक समलैंगिक कपल जो है वो खाता नहीं खोल सकते एक साथ मिलकर के, बीमा हो, पेंशन हो, इन सब पॉलिसी में वो अपने पार्टनर को नामित नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ों के बेनिफिट उनको मिल सकें, इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि सरकार एक कमेटी बनाए जो कि इन सारे बिंदुओं पर विचार करे। तो ये संविधान पीठ का फैसला है। इसके अलावा अलग अलग फैसले पढ़े गए हैं। जैसे चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में ये कहा है कि सरकारें ये सुनिश्चित करें, केंद्र और राज्य सरकार की समलैंगिक कपल के साथ कोई भेदभाव ना हो, उनको तमाम वो अधिकार मिले जो हेटेरोसेक्सुअल कपल को हैं, पुलिस प्रताड़ना के वो शिकार ना हो, पुलिस उनको समन ना करे ऐसे कपल को और उनकी आइडेंटिटी ना पूछे, किसी ऐसे बच्चे को बिना उसकी मर्जी के, जब तक वो इस लायक नहीं हो जाता कि वो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में फैसला ले सके, तब तक उसको ऑपरेशन के लिए मजबूर ना किया जाए। उसको ऐसे कपल को जो लोग घर नहीं जाना चाहते, अपने घर वालों के साथ नहीं रहना चाहते, उनको बाध्य न किया जाए। ये चीफ जस्टिस ने अपने जजमेंट में कहा है। हालांकि समलैंगिक कपल को हेटेरोसेक्सुअल कपल की तर्ज पर ही अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश सरकार को दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर भी जजों की राय 3-2 में बटी हुई है। 3 जज इसके पक्ष में नहीं है, 2 जजों की राय इसके पक्ष में है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल इसके पक्ष में है, वहीं जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली इसके पक्ष में नहीं है। तो फैसले के कुछ बिंदुओं पर जैसा मैंने कहा सहमति है जजों की, लेकिन सार रूप में अगर आम आदमी के लिहाज से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद थी कि वो समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता मिले, वो कानूनी मान्यता कोर्ट ने नहीं दी है। कोर्ट ने माना है कि मामला विधायिका के कार्यक्षेत्र में आता है और 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिक अगर आपस में एकांत में आपसी मर्जी से कोई संबंध बनाते हैं तो अपराध के दायरे में नहीं आएगा। तब धारा 377 के एक
हिस्से को निरस्त कर दिया था कोर्ट ने, तो समलैंगिक जो लोग हैं उनके अंदर एक उम्मीद जगी थी कि शायद शादियों को भी कानूनी मान्यता मिलेगी एक दिन। लेकिन अरविंद एक चीज बताइएगा, आप तो कवर करते हैं कोर्ट को भी। कोर्ट ने, हम 3(2) का जिक्र कर रहे हैं, आर्टिकल 15 कुछ लोग इसका भी जिक्र कर रहे हैं, और आर्टिकल 19 जो यूनियन ही है हमारे हम सब के लिए जो है, तो क्या इसे चैलेंज किया जा सकता है? मतलब मेरे जैसा व्यक्ति जिसे बहुत ज़्यादा कानून की जानकारी नहीं हो, या एक आम इंसान जिसे बहुत ज़्यादा कानून की जानकारी नहीं होती, हम बार बार बात करते हैं हमारे तो राइट्स हैं, हमें तो रिलीजन अपने हिसाब से चुनने का, मानने का या शादी करने का हमें हक होता है, तो क्या इसे बेस बना के चैलेंज किया जा सकता है? मतलब ये थोड़ा सा समझाइएगा। देखिए जीनत, सबसे बड़ी कोर्ट का फैसला है, 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला है। अगर इस फैसले को चुनौती देना चाहते हैं याचिकाकर्ता, तो उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि वो पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं और कोर्ट से इस बात की गुजारिश कर सकते हैं कि वो इस फैसले पर पुनर्विचार करें। पुनर्विचार अर्जी पर सीधे कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। जब पुनर्विचार याचिका दायर होती है तो उसकी फाइल जजों के पास जाती है। जज बंद चैम्बर में पहले ये देखते हैं कि क्या पुराने फैसले में कोई ऐसी त्रुटि तो नहीं रह गई या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी फिर से समीक्षा करने की जरूरत है। अगर उनको लगता है कि फिर से समीक्षा करने की जरूरत है, तब ही ओपन कोर्ट में सुनवाई होती है और ऐसी सूरत में ही सिर्फ जिरह का मौका मिलता है। अन्यथा अगर जज इस लायक नहीं मानते कि फैसले की समीक्षा की जरूरत नहीं है, तब पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है। पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद भी क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का विकल्प बचता है। ये कानूनी राहत के विकल्प है याचिकाकर्ताओं के पास और हो सकता है कि इनका इस्तेमाल भी किया जाए। लेकिन जब ये सुनवाई चल रही थी, उस वक्त भी सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने ये कहा था कि भारतीय समाज मूल रूप में और सामाजिक मान्यताएं समलैंगिक शादी को सही नहीं मानती, इसको मान्यता नहीं देती हैं। ठीक बात। और कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो विवाह के रूप में किसी नई संस्था को तवज्जो दे। ये मामला पूरे तरीके से विधायिका के कार्य क्षेत्र में आता है। उनका यह कहना था कि अगर आप इसे बदलाव करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में ही बदलाव नहीं करना होगा, इससे ऐसी कानूनी जटिलताएं पैदा होंगी कि 163 के करीब जो दूसरे कानूनों में प्रभावित होंगे। ठीक है। मसलन अगर बच्चा गोद लेने का मसला हो, तलाक का मसला हो। जी जी जी, बात पूरी कर लीजिए अरविंद, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। कुछ मेहमान भी जुड़े हैं, फिर हम उन्हें भी शामिल कर लेंगे। अब बात पूरी कर लीजिए। जी, एक मुख्य दलील जो दी गई थी कि अगर ऐसी सूरत में तलाक का मसला हो या फिर बच्चा गोद लेने का मसला हो या विलगाव की स्थिति में पत्नी और बच्चे को मेंटेनेंस का मामला हो, तो फिर कोर्ट ऐसी सूरत में कैसे सुनिश्चित करेगा कि होमोसेक्सुअल कपल में कौन पति है और कौन पत्नी है? तो ये एक बड़ा सवाल है। अगर दोनों को ये अधिकार दिए जाते हैं तो उनका ये कहना था कि हेटेरोसेक्सुअल कपल के साथ एक ज्यादती होगी, तो कानूनी जटिलताएं पैदा होंगी। सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव से काम नहीं बनेगा, ये सरकार का कहना था जब इस मामले को लेकर जिरह चल रही थी। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। इस पर तो अब दिन भर चर्चा होगी, अलग अलग पहलुओं पर भी। योगिता भयाना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि समाज सेविकाएं, आपने अक्सर सुना होगा उन्हें, स्पेशली बच्चियों के मसले पर वो जुड़ती हैं। योगिता, समलैंगिक शादी या समलैंगिक जोड़े को शादी की इजाजत नहीं है, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह दी है। कैसे देखती हैं आप इसे? सोसाइटी में एक क्या मैसेज आएगा? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि क्या मैसेज आएगा, क्योंकि इसमें तो लोग बटे हुए हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं और बहुत ज्यादा लोग हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। बट मुझे ये जरूर मालूम है कि आज नहीं तो कल कानून तो लाना पड़ेगा और इसको किसी कानूनी दायरे में तो लाना ही पड़ेगा, चाहे आज से 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, क्योंकि जो स्थिति है और जो माहौल है और जो जिस तरह से समलैंगिक रिश्ते बढ़ रहे हैं और वो उनकी इच्छा है, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ बेसिक राइट्स ऑफ अ पर्सन। तो जब वो है तो उनको कानून के दायरे में लाने में क्यों इशू है? जैसे कि हम लिव इन की भी बात कर रहे थे, उसको भी कानून के दायरे में लाने की बात कब से हम उठा रहे हैं। तो जो एक सच्चाई है, समाज का जो आईना है, अगर उसको आप नकारते रहेंगे तो चीजें खराब होंगी, कॉम्प्लिकेट होंगी। जब रह रहे हैं समलैंगिक कपल साथ में, तो उनको कानून की दर्जा देने में कोई गलत बात नहीं है। तो मुझे लगता है आज कोर्ट ने डिनाई किया है, जजेस भी आपस में बट गए, बट कल जरूर ये होना पड़ेगा, क्योंकि नीड ऑफ द आवर कहते हैं ना, जिसे वो है। बट इसके लिए क्या गवर्नमेंट जो है, स्टेट्स की हो या सेंटर की, आपको नहीं लगता कि वो रिस्पॉन्सिबल है, उसे इस पर काम करने की जरूरत है? और कानून बनाना तो कोर्ट का काम नहीं, जो कोर्ट ने कहा भी है। और कुछ इश्यूज भी उन्होंने जिक्र किया कि कौन मदर कौन फादर, जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आती है, नॉर्मल आम इंसान जब शादी करता है उनके साथ, तो वो चैलेंजेस भी आ जाएंगे।
ठीक है, वो चैलेंजेस बनते हैं और चैलेंजेस आएंगे तो उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर अभी भी एक पति पत्नी तलाक लेते हैं तो बहुत सारे ग्रे एरियाज अभी भी कवर्ड हैं, डाइल्यूट कर दिया गया 398 को भी, 498 को भी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो नॉर्मल कपल में भी आती हैं, तो उनको एड्रेस अगर किया जा रहा है तो इनके इश्यूज को क्यों नहीं आप एड्रेस कर सकते कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, एंड हाउ डज दैट मैटर, उससे फर्क भी क्या पड़ता है। आप देखिए ना, आप एक तरफ से इक्वालिटी की बात करें, देखिए महिला और पुरुष की बात करें, राइट्स की बात करें, ये सब एड्रेस किए जा सकते हैं इश्यूज। इनके ऊपर बेस करके आप ये बोल दें कि नहीं हम इन्हें एड्रेस ही नहीं कर सकते, तो वो अपने आप में ये बात होगी कि आंख पे पट्टी बांध ली और आपने बोल दिया कि हमसे नहीं होगा। देखिए अब कोई भी करे, अभी हमें तो मालूम नहीं है, तो एक एक्सक्यूज है, जुडिशरी डाल देती है हमारे लॉ मेकर्स पर, और लॉ मेकर्स डाल देते हैं जुडिशरी पर। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टेप तो लेना पड़ेगा, बट करंट गवर्नमेंट जिस तरह से रिग्रेसिव है इन मामलों को लेके, मुझे नहीं लगता वो कोई स्टेप लेंगे, बट जुडिशरी से मुझे लगता है कि बटी हुई है, तो देखते हैं जी। ठीक है योगिता, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। तो अभी तो ये विषय आया है और उस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन योगिता कहती है कि ये आज नहीं तो कल इस पर आपको कानून बनाना ही पड़ेगा, इसे लाना ही पड़ेगा। और ये कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कानून बनाना तो उनका काम नहीं है, लेकिन वो कहती हैं कि सरकारें इस तरफ जरूर ध्यान दे सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों को शादी का हक नहीं दिया। शीर्ष अदालत ने 3-2 के बहुमत के साथ कहा है कि समलैंगिक जोड़ों के लिए शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हो गया, बाकी वही देखेंगे। बाकी हमें सरकार से बहुत उम्मीद है, हमारी सरकार लोगों के लिए है और अगले साल इलेक्शन भी है, तो हमें सरकार से काफ़ी उम्मीद है। कैसा चल रहा है MBA क्लासेस? तो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और प्रतिक्रियाएं आएंगी भी, कानून के दायरों में वो इसके बारे में वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बट उन्होंने बहुत अच्छे तर्क भी दिए वहाँ पे। उन्होंने ये कहा कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो जो पहले भी कर सकते थे, ट्रांसजेंडर्स अगर आप खुद को आदमी मानते हो तो आप एक औरत के साथ हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन वेयर वन ऑफ देम इज ट्रांसजेंडर्स, वो उसको असर्टन किया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राइट टू एडॉप्शन एक्सटेंड होना चाहिए। तो मुझे ये नहीं लगता है कि हमने 2 कदम पीछे लिए हैं, मुझे ये लगता है कि हमने 1 कदम ज़रूर आगे लिया है। कमेटी बनना चाहिए, बट कमेटी में हमारे भी लोग होने चाहिए। कमेटी बनना चाहिए और उसमें कमेटी एक तरफा कमेटी नहीं, हमारे और हम भी ऐसा नहीं है कि हम सारे LGBT लोग एक ही सोच रखते हैं, तो हर किसी के सोच को, यानी बहुत तरीके के LGBT लोग भी होने चाहिए वहाँ। जंग जारी है, ये हमारा जो प्रयास है इक्वालिटी की तरफ, वो प्रयास जारी है। कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, मगर हम सामाजिक और सोसाइटल इक्वालिटी हम पाएंगे। अब इस फैसले को बहुत निराशाजनक है हमारे लिए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जानने के लिए कि हम जितना चाहते थे, जितना करते, उसमें हमें निराशा ही हाथ लगी कि और कितना हम एफर्ट्स लगाएंगे, बट कोई बात नहीं, हम और अपना एफर्ट्स लगाएंगे और लड़ेंगे अपने लिए और खड़े होंगे। फिर से जितनी भी चीज़ें बताई गई कि पार्लियामेंट को सौंप दिया गया, ये सारा का सारा उनकी कमेटी बनाई गई थी। ऑलरेडी हम ऐसे रह तो रहे हैं, ऑलरेडी हमारे रिलेशन है, कहीं ना कहीं हम साथ में भी रहते हैं, बट हम चाहते थे उसको एक नाम मिले, एक इस्टेब्लिश मिले, कि एक स्टेबल हो हमारा रिश्ता, और हमारे ऐसी चीज़ों को स्टेबल मिले कि हम चाहें कि इन चीज़ों के लिए हमारी पूर्ति हो। तो मैं भी चाहती हूँ कि एक मेरे लिए हक हो, मेरे को एक नाम मिले। मैं नाम चाहती हूँ कि जिसके साथ में रह रही तो उसके साथ में मेरे पार्टनर का नाम जुड़े। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सामने वाला पर्सन तो उतना ही डिस्क्रिमिनेट तो उतना ही करेगा जितनी उसकी मेंटलिटी है, इसलिए कानून बहुत ज़्यादा हमारे लिए आगे होता है कि जब आगे से आता है तो वो खुद लोग फॉलो करते हैं उस चीज़ के लिए। जो लीगलाइज हुए कुछ चीज़ें, अडॉप्शन क्वेयर पीपल कर सकते हैं, और ट्रांस कपल जो हैं, ट्रांस वुमेन हेट्रोसेक्सुअल मेन से, और या ट्रांस मेन हेट्रोसेक्सुअल वुमेन से शादी कर सकते हैं, वाइस वर्सा। सो कुछ चीज़ें आई हैं पॉजिटिव। तो लीगली आप लोग शादी नहीं कर सकते हैं, इसे लेके कितना डिसअपॉइंटमेंट है? डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि हमने पहले भी बोला था ये जो लीगलाइज की जो फाइट है या जो लड़ाई है, ये थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि कुछ बदलाव, बड़ा बदलाव सोसाइटी में लाने के लिए थोड़ा सा सब्र तो करना ही पड़ता है। जैसे 1 साल में आप देखिए,
तो देख ली प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं लोगों की। वैसे आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी, 22 देशों में कानूनी तौर पर इसे स्वीकृति है, लेकिन दुनिया अगर हम बात करें, 22 देशों का मैंने जिक्र किया, बहुत से देशों की अलग अलग इसको लेकर नियम है। जैसे शुरू में जिक्र किया, 22 देशों में सेम सेक्स मैरिज को 34 देशों में मान्यता है। वैसे सुनिए। Right to marriage is located in Article 21 and in various aspects of, there's no fundamental right to marriage, but aspects of the right to marriage are located in various parts of the Constitution, including Article 21, for example, which is the right to dignity. They also said, 3 judges said today, that if in a trans couple one identifies as male and one identifies as female, then that marriage is recognized by law. There is no bar to that marriage. There was a judgment called Arun Kumar from the Madras High Court that laid down this principle. But today, that is now nationally applicable. The third thing is that there were very detailed observations given by the Chief Justice with regard to protections to be given to queer couples, and throughout the word queer has been used as inclusive.